हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमें बिजनेस में कभी हम ऐसे सिचुएशन में आकर खड़े हो जाए कि हमें उस समय कुछ कन्फ्यूज़न हो, हम कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें हमारे डिसीज़न लेने में, बिजनेस की अदर एक्टिविटीज़ के लिए या हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को अप्लाई करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। जैसे हमने देखा होगा, हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल कैसे होते हैं? एज इट इज़ फॉलो किए जाते हैं। जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नोट डाउन किया है, हम उन प्रिंसिपल को एज इट इज़ फॉलो करते हैं और करते आ रहे हैं। ठीक है ना। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जो हमारे राइटर्स हैं, थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट के राइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है? इनको प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद नोट डाउन किया है। हमारे जो मेनली जो राइटर्स या साइंटिस्ट है वो है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल। हम इन दोनों के ही प्रिंसिपल इस चैप्टर्स में देखेंगे कि दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं, है ना। एक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स कहे हैं, एक ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहे हैं। तो इनके बारे में जो डिस्कशन है वो हम बाद में करेंगे। पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे राइटर्स और थिंकर्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस के बाद कुछ प्रिंसिपल्स नोट डाउन करते हैं कि इनका यूज़ अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन प्रिंसिपल्स का यूज़ अपना डिसीजन लेने में, बिजनेस की अदर एक्टिविटीज़ को करने में कर सकता है। तो ये हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में फॉलो होंगे या लार्ज स्केल बिजनेस में फॉलो होंगे या फिर भाई पर्टिकुलर रीजन एरिया में फॉलो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेबल जो है ये यूनिवर्सली है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, चाइना हो, एवरीवेयर सभी जगह ये अप्लाई होगा। लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, कहीं भी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, एवरीवेयर ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये हमारा एक क्या है? प्रिंसिपल है। हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हम कहते हैं भाई इसका मतलब होता है कि काम को, जो भी टास्क है, जो भी वर्क हमें करना है, उसको स्मॉल टास्क में अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, है ना। जिस भी बंदे का जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। इस टास्क को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काम करना आसान हो जाएगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? यूनिवर्सल अप्लाई करते हैं। सभी लोग, सभी जगह। हम स्कूल की बात कर ले तो सारा काम तो एक बंदा नहीं कर सकता है, तो हमने डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शंस वाइज उन चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है। आप हॉस्पिटल्स में देख ले, सारा काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते, वो अपने अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें डिवाइड करते जाते हैं वर्क को। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ना। ये अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। और भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिचुएशन में यूज़ होगा या एक जगह यूज़ होगा फिर उसका कहीं यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या करती हैं भाई? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने ये क्राइम किया है तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ये क्राइम किया है तो ये मिलेगा। ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। बट हमारे जो मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये केवल आपके लिए जनरल गाइडलाइंस है। आपको अपना दिमाग लगाकर इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपना खुद का डिसीजन लेना है, क्योंकि सभी बिजनेस के सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। अगर मैं मार्कर बनाती हूँ तो मेरी बिजनेस में सिचुएशंस डिफरेंट आएगी।
अगर मैं बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो बोर्ड की सिचुएशन कुछ और होगी, मोबाइल फ़ोन हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी सिचुएशन कुछ और होगी। तो सभी बिजनेस में सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब ये जो गाइडलाइंस होती हैं हमारे मैनेजर के लिए केवल इतना हेल्प करती है कि ये उन्हें गाइड कर सकती है, उन्हें सिचुएशन के लिए रास्ता दिखा सकती है, बट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकती है ना। वो मैनेजर को खुद ही अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनकी हेल्प से अपना डिसीजन लेना होगा। तो इट्स अ जनरल गाइडलाइंस, इट्स नॉट अ रिजिड, ये रिजिड नहीं है, जनरल गाइडलाइंस है। आप इनको मैनेजर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ करता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये जो प्रिंसिपल हैं ये कैसे आए हैं? क्या जो इनके जो राइटर्स हैं उन्होंने बस ऐसे ही आँख बंद करके लिख दिए? नहीं, उन्होंने जब वो कहीं जॉब करते थे या वो किसी पोस्ट पे थे, वो मैनेजर थे जहाँ भी, उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बार बार अप्लाई किया। एक बार यू अप्लाई किया, कुछ और रिजल्ट आया, नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया, कुछ और रिजल्ट, एक से ज़्यादा जगह अलग अलग सिचुएशन में इन्हें अप्लाई किया। तो वो जो भी इनका रिजल्ट आता था उन्होंने नोट डाउन किया, और इसके बाद लास्ट में जो जब उन्होंने देखा कि इसका सेम रिजल्ट आ रहा है, कॉन्स्टेंटली वो उस रिजल्ट को देख पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बाद में इसे एक प्रिंसिपल बना दिया। तो ये प्रिंसिपल जो बनते हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनते हैं, और इनके एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए जाते हैं जब जाके इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबल। अब ये प्रिंसिपल मैंने अभी बताया, इट्स नॉट अ रिजिड, ये रिजिड नहीं है। जैसे साइंस में होता है कि भाई आपको इस केमिकल के साथ ये केमिकल ही मिक्स करना है तभी ये रिएक्शन करेगा, या एक बल्ब को बनाने के लिए किस वायर के साथ किसको जोड़ा जाएगा, वो रिजिड है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं ना। जो लिखा है वो आपको एज इट इज़ यूज़ करना है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं है, रिजिड प्रिंसिपल नहीं है। आप इन्हें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन है हम वैसी जगह इनका यूज़ कर सकते हैं ना। अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है। समझ लीजिए अभी हमारे स्कूल में अगर हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उस समय क्या होता है, सारी चीज़ें प्रिंसिपल मैम अरेंज नहीं कर सकते या सारा काम वो नहीं देख सकती हैं, तो वो अपनी पावर क्या करती हैं, सभी को दे देती है ना, कि भाई ये सारा काम आप लोग देख सकते हैं। बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एनुअल फंक्शन वो सारी पावर वापस प्रिंसिपल मैम के पास होती है ना। या फिर क्लास टीचर अपने मॉनिटर्स को या क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम दे देते हैं कि ये आप काम कर सकते हैं, है ना, ये आपको अथॉरिटी है, आपके पास ये पावर है, आप इतना एक्शन ले सकते हैं। जितनी आपके पास अथॉरिटी होगी आप उतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे ये फ्लेक्सिबल है, बाद में हमने फिर उनसे अथॉरिटी ले ली, ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। बट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी थोड़ी पावर दे सकती है, और ज़्यादा जो उनके पास है उससे ज़्यादा दे सकती है डिसीज़न लेने के लिए। और जब वो सिचुएशन ओवर हो जाती, कंट्रोल हो जाती, तो वापस वो पावर उनसे ले ली जाती है। तो ये सिचुएशन कैसी है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होगी हम वैसा काम करेंगे, उतने ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। तो हमारे प्रिंसिपल कैसे हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है मेनली बिहेवियरल। ये डिपेंड्स करता है ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरी थिंकिंग कुछ और है, किसी और की कुछ और है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं कुछ और डिसीज़न लूँगी, मेरी जगह कोई और मैनेजर होगा तो वो उस सिचुएशन को अलग तरीके से सोचेगा और वो अपने तरीके से डिसीज़न लेगा। तो ह्यूमन बीइंग का नेचर जो होता है सभी का वेरी होता है। तो डिपेंड्स करता है कि इंडिविजुअल क्या सोचता है, उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो इट्स अ मेनली बिहेवियरल है, जैसा बिहेव होगा वैसा होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखिए बिजनेस में सिचुएशन बहुत बार अलग अलग होती है, तो एक ही प्रिंसिपल को हम अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रिंसिपल को केवल एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कॉज होगा, जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम वैसे ही उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और उसका इफेक्ट हर बार कुछ और होगा, है ना। अगर मैंने अलग अलग सिचुएशन से मैंने पहली सिचुएशन में जिसको यूज़ किया तो रिज़ल्ट कुछ और आया, सेम प्रिंसिपल को मैंने किसी और सिचुएशन में यूज़ किया तो रिज़ल्ट कुछ और होगा, या किसी अनादर टाइप के बिजनेस में यूज़ किया तो कुछ और होगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इफेक्ट आता है। तो इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
नेक्स्ट होता है लास्ट है हमारा ये प्रिंसिपल, लास्ट है हमारा नेचर कंटीजेंट, ठीक है ना, जैसी सिचुएशन हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना, ठीक है ना। तो जैसे सिचुएशन आएगी आप वैसे ही चीज़ों को यूज़ करेंगे। समझ लीजिए कि कंपनी की अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो कंपनी की सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, हम हमारे एम्प्लॉय को जो फेयर देते हैं, है ना, जो भी उन्हें लेबर देते हैं वो क्या देते हैं, समझ लीजिए पर यूनिट जितना भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं हम उसका 100 रुपीज़ पे करते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट देते हैं, हमारी ये पॉलिसी है या जो रूल है। बट कभी कभी सिचुएशन क्या हो गई, नीचे चली गई, डाउन, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें बोल सकते हैं कि भाई हम 100 की जगह पर आपको अभी कितना पे करेंगे, 80 पे करेंगे। और अगर आपने इतना एफर्ट्स किया और बाद में सिचुएशन अच्छी हो गई, कंपनी प्रॉफिट गोइंग हो गई, तो हम वापस ये जो आपका रिम्बर्स है बाद में मिलाकर 100 + 20 कर देंगे और बाद में आपको रिम्बर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, कितना अच्छा तरीके से आप डिसीजंस ले पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं और ये कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। इट्स अ जनरल गाइडलाइंस, ये रिजिड नहीं है, फ्लैक्सिबल है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। मेनली बिहेवियर डिपेंड्स करता है मैनेजर के बिहेवियर पर, उसकी थिंकिंग, उसके काम करने का तरीका, कॉज एंड इफेक्ट, जैसा कॉज वैसा इफेक्ट आएगा। एंड द कंटीजेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी हम उस तरीके के अपने प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।